हम जिस परिवेश से होकर आए हैं, जो बहुत ज़्यादा ही एक नेगेटिव एनवायरनमेंट या फिर एक ऐसा परिवार जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म था, एक दूसरे में खोट निकालना, एक दूसरे में हर समय कमियां निकालते रहना, इस तरीके का माहौल होने की वजह से कई बार इंसान सोचता है कि कहीं मेरे अंदर ही तो नहीं गलती थी, कहीं मेरे अंदर ही तो कोई कमियां नहीं हैं। बट जैसे जैसे आप इस प्रोसेस में आते हैं, आप इस स्पिरिचुअल प्रोसेस में आने के बाद, अवेकनिंग होने के बाद, आपको कई ऐसे कई पॉइंट्स को आपको बताया जाता है कि आप जिस माहौल से आए हो वो कहीं से भी नॉर्मल था ही नहीं। चूँकि हम कई सालों से ऐसे परिवेश में रहते आए हैं, इसी वजह से हमारे माइंड में ऐसा हो जाता है कि ये सब नॉर्मल ही होगा या फिर सभी के घरों में होता होगा, ये एकदम नॉर्मल है, ये सब चीज़ें तो सभी के घर में होती हैं। ये सब टॉक्सिसिटी या फिर एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना या फिर एक दूसरे में हर समय खोट कमियां यही सब निकालना, ताने मारना, ये सब तो नॉर्मल है। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, ये एकदम एबनॉर्मल है, ये बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं है। इतनी ज़्यादा नकारात्मकता बढ़ गई है और इसको हमने वक्त के साथ इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज़ कर दिया है कि हम समझ ही नहीं पाते कि ये बिल्कुल एक बिहेवियर, शैतानों वाला बिहेवियर हो चुका है लोगों का। और जिस परिवेश से आप आए हो या फिर जिस इन्वायरमेंट में आप रहे हो वो इंसानों जैसा है ही नहीं, उसमें शैतान ही भरे पड़े हैं, उसमें छल है, कपट है, एक दूसरे को डरा के रखने की भावना है। इसको कई टाइम से इसको एकदम नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है, इसलिए सबके माइंड में बैठ गया कि सबके साथ होता है। और इसी वजह से तो ये धरती एकदम अंधकार में चली गई है, क्योंकि सबको लग गया ये तो सभी के घर में होता है ये सब चीज़ें। हाँ, माँ बाप ऐसे ही बोलते रहते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होते हैं माँ बाप। माता पिता बहुत ऊंचा ओहदा है, इस ओहदे को वही निभा सकता है जिसके अंदर सच में प्रेम है, ना कि छल कपट कि अपना फ़ायदा लेते रहो, बाकी परिवार जाए भाड़ में, बच्चे जाए भाड़ में। या फिर एक ऐसे पार्टनर के साथ रहना या फिर ऐसे ससुराल में रहना जहाँ पे आपको बता दिया गया कि ससुराल में ऐसे ही होता है, सब कुछ ऐसे ही होता है, सास ऐसी ही होती है, सब ऐसे ही बिहेव करते। नहीं, ये सब शैतानों वाले बिहेवियर है कि किसी इंसान को एकदम उसको जीने की सारी उम्मीद ही उससे खींच लो कि वो जी ही ना पाए। ये सब ज़्यादातर, मैं नहीं कहूँगी, बट जो भी इस प्रोसेस में आ रहे हैं उनको एक टाइम के बाद जैसे जैसे उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपको रियलाइज़ होगा कि आप एक नॉर्मल परिवार में हो ही नहीं, या फिर एक नॉर्मल लोगों से आप घिरे ही नहीं हो, या फिर किसी नॉर्मल पार्टनर से आप डील नहीं कर रहे हो। ये सब इंसानों के भेष में शैतान है, जिनका बिहेवियर इंसानों जैसा है ही नहीं। तो जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपके चैलेंजेस भी बढ़ेंगे। चैलेंजेस क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि अब आप बारीकी से देख पा रहे हो कि लोगों के अंदर कितना छल है, कितना कपट है, कितनी ज़्यादा चालाकियाँ करते हैं लोग, कितना ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, लोगों के साथ गेम खेलते हैं, लोगों के साथ षड्यंत्र रचते हैं, लोगों को कंट्रोल करते हैं, लोगों के आत्मविश्वास पे चोट करते हैं ताकि वो गिर जाए और वो कभी संभल ही ना पाए। आपकी अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कि ये सब तो सब झूठ था जिसको मैं पकड़ के रखा था। चाहे आप उस रिश्ते को किसी भी रूप में आपने पकड़ा हुआ था,
अटैच थे आप, वो सब झूठ पर ही आधारित था। और अवेयरनेस बढ़ेगी तो चैलेंजेस भी बढ़ेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस, क्योंकि अब आप पूर्णता की दिशा में बढ़ रहे हो। पूर्णता मतलब क्या? परमात्मा, जो हमारा सोर्स है, जहाँ से हम आए हैं, आप उस दिशा में जा रहे हो। तो आपके अंदर जितनी भी नकारात्मकता बैठी हुई है वो सब निकलेगी, और जब निकलेगी तो लोगों को भी महसूस होगा कि ये अब मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं आ पा रहा है, ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रही है, ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं मेरी बातों को मान रही है। तो जब आप उन लोगों के अंदर बैठे हुए उस शैतान को देख पाओगे कि ये लोग किस तरीके से एक रिश्ते को बांध के रखना चाहते हैं, उसमें प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम तो किसी को बांधता नहीं है, वो कभी किसी को नहीं बांधता। तो जब आप देखोगे लोगों में प्रेम ही नहीं है, आपके आसपास के लोगों को जब आप देखोगे उनमें प्रेम बिल्कुल भी नहीं है, 1% का भी नहीं है, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कोई भी नहीं है आपका। जो है वो सिर्फ आप ही हो खुद के लिए, और वो जो परमात्मा है सिर्फ वही है जो आपको इस पूरे प्रोसेस के थ्रू आपको इन सारे कीचड़ से बाहर निकालेंगे। काफ़ी टाइम से चूँकि हम ऐसे इन्वायरमेंट को झेलते झेलते, जो भी हैं, जो इस तरीके की, मैं सबकी बात नहीं कर रही, बट जो लोग ऐसे इन्वायरमेंट को जिन्होंने सहा है, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा थकावट हो जाती है, क्योंकि लगातार आप फ़ाइट नहीं कर सकते ना किसी से। लगातार फ़ाइट करते 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 जब कोई बचपन से ऐसे इन्वायरमेंट में फ़ाइट करते हुए उसके अंदर थकावट आ जाती है कि थक गया हूँ मैं, थक गई हूँ मैं, बहुत हो गया, अब मैं कितना लड़ूँ। तो बस यही तो होता है, इसलिए तो आपको अवेकनिंग दी गई है कि अब बेटा तुमको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको पुश कर करके इन सारे परिस्थितियों से बाहर निकाल दूँगा। तो परमात्मा आप जिस भी परिस्थिति में हो, वो आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाल रहे होते हैं जो आपके उस शुद्ध चैतन्य से मैच नहीं खाता, कहीं से भी मैच नहीं खाता है। लेकिन फिर भी चूँकि आपके अंदर एक पैटर्न बैठा हुआ है, जो पैटर्न न सिर्फ आपके ब्लड लाइन का है, इस पूरे पृथ्वी का पैटर्न है, जिसकी वजह से धरती सर्वाइवल मोड्स में फंसी हुई है। हर कोई सर्वाइवल मोड में फंसा हुआ है। तो एक जो पैटर्न है, उस पैटर्न से आपको ऊपर उठना है। तो वो पैटर्न जब रिलीज़ होता है तो आपको दर्द होगा, क्योंकि ये पूरा जो प्रोसेस है ना, आपको सिर्फ सरेंडर करना होता है। और ये अवेकनिंग के प्रोसेस के बाद जो भी परिस्थितियाँ, जो भी चैलेंजेस आपके सामने आएंगी, वो आपको एक धक्का देने के लिए होता है, आपको पुश करने के लिए होता है। क्योंकि जब तक आपके पैरों तले ज़मीन खिसकाई नहीं जाएगी, आप वैसे भी नहीं बढ़ पाओगे, आप बढ़ोगे ही नहीं, क्योंकि वैसे भी आप थके हुए हो। एक थका हारा इंसान जो इतने टाइम से लड़े जा रहा है, अब कितना लड़ेगा। तो इसीलिए परमात्मा बोलते हैं कि तुम बस सरेंडर करो और फेथ रखो, ट्रस्ट रखो, जो भी हो रहा है तुम्हारे लिए ही मैं कर रहा हूँ। इसलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और ये डर होता क्या है? ये डर ही वो पैटर्न है जिसको आप पकड़ के रखते हो। जब आपको डर आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डर आया कि अब क्या होगा, मेरी जॉब चली गई और मुझे जॉब करना भी नहीं है, अब मैं जॉब नहीं कर सकता, मैं करना ही नहीं चाहता अब जॉब, तो मैं अब क्या करूं? आपको कुछ समझ में भी नहीं आता है, लेकिन आपके पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं। तो डर कहेगा आपसे कि भाई पैसे ख़त्म हो रहे तेरे, अब आगे कैसे चलेगा? तो फ्लैट का रेंट कैसे देगा? तो रोड पे आ जाएगा, तेरे को तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो डर इस तरीके से आपको डराता है। तो ये जो डर है, ये डर एक पैटर्न है, यानी कि वो डर आपको बता रहा है कि इस डर को रिलीज़ करो, उस पैटर्न को रिलीज़ करो और देखो इस डर के पार
जो ये डर कह रहा है कि तू रोड पे आ जाएगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे, ये सब झूठ है, ये सब सिर्फ एक भ्रम है। लेकिन चूँकि आप सरेंडर कर नहीं पाते, ऐसे परिस्थिति में हर कोई पैनिक होने लग जाता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसको समझ में नहीं आता। और चूँकि कुछ पकड़ने को होता नहीं, क्योंकि एक चीज़ तो छूट रही है, यानी कि जॉब छूट रहा है, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे लगता है फिर से जॉब पकड़नी पड़ेगी, तो जॉब वॉब आपके लिए काम नहीं करेगी भाई। जॉब आप पकड़ भी लोगे तो भी आप सेम पैटर्न में जाओगे। अब डिपेंड जॉब करना नहीं है इम्पॉर्टेंट, जॉब करना नहीं इम्पॉर्टेंट है कि काम क्या करना है आपको। तो जो डर आएगा, तो डर आपको ये बताता है कि तेरा जो ये शरीर है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। सारा डर आपके शरीर से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब आप उस डर को नज़दीक से जाके देखोगे, क्या हो जाएगा, ठीक है आपके पास पैसे नहीं है, तो कभी बिना पैसे के भी रह के देख लो ना। ये आपका एक बहुत ही नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है कि पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो आप मर जाओगे, या फिर पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ये डर सिर्फ एक भ्रम है। जब आप उस डर को जियोगे, चलो आप मान लो कि आप 1 महीने तक भूखे रहे, कहीं ना कहीं से खाना मिल जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो मान लेते आप रोड पे भी आ गए, तो क्या आप मर जाओगे? नहीं मरोगे फिर भी। हाँ, आपका ईगो डेथ जोड़ हो जाएगा। फिर आपको समझ में आए कि अरे ये तो मेरा डर खामखा मुझे डरा रहा था, मैं तो रोड पे भी आ गया फिर भी कुछ नहीं हुआ। कहीं ना कहीं से आपको खाने वाने की व्यवस्था हो जाएगी, कहीं ना कहीं से आप अपने लिए छत सिर ढकने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लोगे। फिर भी आपको पता चलेगा कि कुछ तो नहीं हुआ मुझे, हाँ ठीक है, लाइफ उस हिसाब से नहीं चल रही जैसे चल रही थी। यानी कि जो डर था ना, डर जो आपने पकड़ रखा था, ये आपका एक लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम था कि ये जो जीवन है हमेशा मेरे कंट्रोल में रहे, यानी मेरे पास हमेशा पैसा बरकरार रहे। ऐसा नहीं है, ये जीवन वैसे काम नहीं करता। कभी आपके पास पैसे रहेंगे, कभी नहीं भी रह सकते हैं। तो जब नहीं रहेंगे तो इसका मतलब आप मर थोड़े जाओगे। रुको, वेट करो, आप अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई ऐसे मदद आप तक आ ही जाएगी। ये जो अर्थ है, ये जो धरती है, वो बहुत सपोर्ट करती है। बस बात इतनी है कि आपको फेथ रखना है, आपको ट्रस्ट रखना है कि जो प्रोसेस है मुझे एक सही दिशा दे रहा है। जो एक गलत दिशा मैंने पकड़ा था अपने पैटर्न, अपने अहंकार के वश होकर, वो उस पैटर्न को रिलीज़ कर रहा है। तो जब रिलीज़ कर रहा है तो बीच में थोड़े टाइम के लिए गैप आएगा जिसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा, एकदम अननोन। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अब क्या होने वाला है। तो वहीं पे जब आप सरेंडर करते हो, सरेंडर करने के बाद जो आपके अंदर से, डर से नहीं, आपके हृदय से जो आवाज़ आती है एक्शन लेने की, वही रियल एक्शन होता है। लेकिन जब तक आप डर के मारे एक्शन ले रहे हो, यानी कि वो पैटर्न फिर से रिपीट होने वाला है। तो आप उस डर को अगर जी लोगे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं कुछ भी हवा में बातें नहीं कर रही। मेरे साथ भी जब मेरा जॉब चला गया था, मैं वही एक टिपिकल जॉब कर रही थी, एक एडटेक कंपनी में मैं काम कर रही थी, और वहाँ पे उस समय मेरे पास कोई नहीं था ऐसा कि कोई मुझे हेल्प करे। इवन मैं घर वालों से भी मेरा कोई संपर्क नहीं था, ठीक है। तो जब मेरा जॉब चला गया और मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि चलो अभी थोड़े बहुत पैसे तो हैं, जी लूँगी, वैसे मैं चल जाएगा मेरा। लेकिन जैसे जैसे डेट करीब आया और मुझे फ्लैट का रेंट भरना था, बिजली बिल भरनी थी, मुझे ईएमआई भरनी थी, मैंने ईएमआई में पता नहीं क्या क्या ले रखा था। और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि भाई ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, ईएमआई पे कुछ नहीं लूँगी। होगा, पैसे होंगे तो लूँगी, नहीं होगा तो नहीं लूँगी। तो ईएमआई भी थी मेरी, ईएमआई भी थी अच्छी खासी। और जैसे जैसे डेट करीब आया, तब तक, जब तक पैसे थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, मैं एकदम बैलेंस थी। वाओ,
सब कुछ ठीक है, अच्छा है, चलो कोई नहीं, कहीं ना कहीं सब भगवान हेल्प पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे जैसे डेट करीब आया और जब मुझे अपने ओनर को पैसे देने थे और जब समझ में आया कि मेरे तो पैसे ख़त्म हो गए हैं, मैंने तो ओनर को बोल दिया कि यार थोड़े टाइम के बाद, मैं कुछ टाइम के बाद दे पाऊँगी, ठीक है। तब तक मैंने सोचा कि अपना खाने पीने का मैनेज कर लूँगी, ठीक है। लेकिन फिर समझ में आया कि मेरे पास सारे पैसे ख़त्म हो गए, और जब सारे पैसे ख़त्म हो गए तब मेरी फटी, और बहुत अच्छी फटी। और मेरे पास खाने को नहीं था क्योंकि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, और जैसे तैसे करके इधर उधर से, कोई था नहीं मेरा कोई फ्रेंड है नहीं, आज तक कभी वैसे बना नहीं मेरा कोई फ्रेंड, ठीक है। तो जो ऑफ़िस के कलीग थे यही सब जो मैं छोड़ के आई थी पीछे, तो जैसे जैसे करके कोई जो भी जान पहचान या किसी से ले सकते थे वो मैंने किसी तरह जुगाड़ किया, ठीक है। लेकिन वो जुगाड़ भी जुगाड़ ही होता है तो फिर उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं था, सारे पैसे ख़त्म हो गए, और ऑलमोस्ट मैं 3 महीने तक बिना खाने के ही मैं ज़िंदा रही हूँ। मतलब मैं 2 दिन तक भूखी रहती थी और 1 दिन खाती थी या किसी तरीके से जुगाड़ कर लेती थी। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार ये कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ, ये हो क्या रहा है, मुझे फिर से जॉब कर लेनी चाहिए। मुझे तो पता था कि मैं फिर से जॉब अगर लेना चाहूँ तो मुझे जॉब ऐसे मिल जाती है, मतलब मेरे साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मतलब परमात्मा की कृपा है कि मुझे जब भी जॉब चाहिए थी जॉब मिल जाती थी, ठीक है। बट इस बार मैंने ठान लिया था कि भगवान, मैंने उनको बोल दिया था कि अब तो मेरे से जॉब नहीं होगी, क्योंकि मेरे बॉस से बहुत बुरा झगड़ा हो गया था। मैं सह रही थी सहते सहते सहने का एक लेवल होता है, जब वो लेवल क्रॉस होता है ना तो फिर मुझे बोले बगैर रहा भी नहीं जाता है। तो वहाँ पे मुझे लगता है पहली बार मेरा जो साइलेंस था वो ब्रेक हुआ। शायद परमात्मा को ये थ्रोट चक्र में जो भी इमोशंस थे वो रिलीज़ कराना था। तो जब मेरा बहुत ही बुरा इंसल्ट हुआ, जबकि मैं काम करने में गजब ही वर्कोहॉलिक हूँ, ठीक है। मुझे इवन ऑफिस के इवेंट में बोल भी दिया गया कि ये वर्कोहॉलिक है। वो जो एम्प्लॉय लोगों का इवेंट होता है तो उसमें हर एक एम्प्लॉय को बोला जाता है ना कि इसको ये टैग देना है, वो टैग देना है। तो मुझे जो टैग मिला था वो था वर्कोहॉलिक का, मतलब शी इज़ एक्सट्रीम लेवल की ये वर्कोहॉलिक है। तो वो थी भी मैं, क्योंकि काम जब करती थी तो एकदम घुस जाती थी उसमें। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने काम बहुत अच्छे से किया, सब कुछ किया। उसके बाद कुछ ऐसा होने लग गया, फिर लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। फिर मुझे समझ में आ गया कि अब परमात्मा, वैसे मैं उस समय सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं सोच रही थी कि वाह मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास, मैं घूम भी रही हूँ, मैं फिर भी रही हूँ, मैं खा भी रही हूँ, पी भी रही हूँ, रोज़ रेस्टोरेंट में जाके 1000 रुपये उड़ा रही हूँ, वाह क्या लाइफ हो गई है भगवान। फिर थोड़े टाइम के बाद मैंने सोचा कि मेरी लाइफ इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, कुछ तो गड़बड़ है बॉस। नहीं, ऐसा नहीं है मेरा लाइफ, हमेशा तो भूचाल आता रहता है, कुछ तो गड़बड़ है, इतना स्मूथ लाइफ कैसे जा रही है मेरी। तो बस वहीं पे हो गया भूचाल 2 हफ्ते में। बस जब तक सोच ही रही थी कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, इतना अच्छा कैसे हो सकता है मेरा लाइफ फिर वैसे ही 2 हफ्ते बाद बचने लग गया। ऑफिस में मेरे जो सीनियर्स थे शुरू हो गए कुछ ना कुछ कमियां निकालना। फिर उसके बाद बॉस ने मुझे बुलाया और उसने मेरी इतनी बुरी इंसल्ट की पूरे कलीग्स के सामने, इतना बुरा। उस समय तो मैं चुप रह के सुन गई कि ठीक है तुमको बताती हूँ मैं बाद में। तो फिर बाद में मुझे लगा कि अब मैं यहाँ पे वापस नहीं जाऊँगी, ये तो घोर इंसल्ट हो गया मेरा, मतलब हद हो गई यार, इतना मैंने काम करके दिया। अब ये आदमी पता नहीं, वो मैं समझ गई थी उसका इंटेंशन क्या है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ले ऑफ्स चल रहे थे कंपनी के, तो उनका इंटेंशन मैं पढ़ ली थी कि ये मतलब इतना अच्छा काम करके देने के बावजूद भी वो इस तरीके से मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, और इतना बुरा, इतना गंदा बिहेव। और फिर उसके बाद वहाँ से
मैं सोची कि नहीं अब मैं अगले दिन ऑफिस जाऊंगी ही नहीं, बट फिर मुझे लगा नहीं कि नहीं भाई, अपना सैलरी लेके निकलूँगी वहाँ से, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, अपना नुकसान नहीं करना है मुझे। तो सैलरी लेके मैं वहाँ से निकल तो गई, लेकिन फिर मुझे लगा ना कि अब हद हो गई है, अब मैं नहीं सह सकती, और मुझसे बोला नहीं, मतलब मैं चुप नहीं रह सकती। मैंने बहुत चुप रहा है, मैं 24-25 साल मैं चुप रही हूँ, अब मैं बोलूँगी। मेरे घर में मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी बोलने नहीं दिया, वही बोलते रहे हैं। मतलब अब तो मैं अपना गला खोलूँगी, वो भी फाड़ूँगी एक साथ। तो फिर वहाँ पे मैंने अपने बॉस को कॉल लगाया और बोला कि सर मैं नहीं आ रही। तो उन्होंने बोला व्हाट हैपन ज्योति, क्या हुआ, व्हाई यू आर टॉकिंग लाइक दिस। तो मैंने बोला कि सर एक्चुअली क्या है कि मैं नहीं आने वाली, और ना ही मैं कोई नोटिस पीरियड सर्व करूँगी। और फिर बोला ओके, सो योर बिहेवियर इज़ नॉट प्रोफेशनल, वाई यू आर टॉकिंग लाइक दिस टू मी। तो मैंने बोला कि प्रोफेशनल, मैं बताती हूँ आपका उस दिन का जो बिहेवियर था वो कहाँ से प्रोफेशनल था, पहले आप ये बताओ, वो कितना प्रोफेशनल था। क्या वो एक सही तरीका था क्रिटिसाइज़ करने का? आप सही तरीके से भी क्रिटिसाइज़ कर सकते थे अगर आपको मेरे अंदर कोई कमी दिखी। तो उसने बोला ओह सॉरी, उस दिन का हाँ, मुझे लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, तो सॉरी उसके लिए। बट सॉरी नहीं बोला उसने, हाँ उसने बोला कि बस हाँ उस दिन ज़्यादा हो गया था, मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहा। मैं बोली नहीं, वो ज़्यादा नहीं हो गया था, वो ओवर हो गया था, ओवर। आपने मुझे रुला दिया यार, मतलब इतना भयानक। मैं रोई, उसके बाद रोई, अच्छा हुआ वो सब रिलीज़ हो गया, जो भी इमोशंस थे सब रिलीज़ हो गए। उसके बाद बोली कि मैं नहीं आ रही। बोली नहीं, यू कैन नॉट डू लाइक दिस, यू हैव टू मेंटेन प्रॉपर, जो भी लीगल तरीके से जो हम रिज़ाइन मारते हैं ये सब। मैं बोली मैं कुछ नहीं जानती, मेरा अपमान हुआ है और मैं अब नहीं सहने वाली, अब मैं उस जगह पे एक कदम भी नहीं रखूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर सब बोलने लगी, फिर बाद में मेल आया, मैंने बोला मैं नहीं आने वाली। फिर सब ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद मुझे मेल आया कि यू आर नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर प्रोटोकॉल और ये सारी चीज़ें, तो वी कैन फाइल अ केस ऑन यू, हम केस करेंगे। फिर मैं समझ गई कि ठीक है, कर दो केस, मैं नहीं डरती। अगर परमात्मा को मुझे जेल ही ले जाना होगा तो मैं जेल में भी रह लूँगी, मुझे कोई डर नहीं लगता। ठीक है, मैं जेल में भी रह लूँगी, वहाँ भी देख लूँगी, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, जेल में रहते हैं तो कैसा लगता है, लीगल केस हो जाएगा तो कैसा लगता है। ये सब सारे डर ना मेरे अंदर उस समय ये सब सिचुएशन हुई ना, सब निकल गया। फिर वो लोग कुछ नहीं उखाड़ पाए। क्या उखाड़ पाए? मैंने बहुत से कंपनियों में प्रॉपरली रूल के साथ लीगल नोटिस देते हुए, मतलब जो क्या बोलते हैं, नोटिस पीरियड सर्व करते हुए उसको छोड़ा है। बट वो हद हो गई थी, और वो जो बर्ताव था वो बहुत ही निहायती गंदा बर्ताव था, जिसको किसी भी इंसान को नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। तो उसके बाद तो मुझे लगा ना कि अब मेरा क्या होगा, अब ये तो हद हो गई है, अब मैं कोई जॉब नहीं कर सकती, मैं करूँगी ही नहीं, कोई जॉब नहीं करना मुझे, कोई जॉब। तो मैंने भगवान से बोले कि भगवान चाहे मुझे भूखा ही क्यों ना रहना पड़े, चाहे मुझे रोड पे क्यों ना आना पड़े, मैं जॉब नहीं करूँगी, अब आप देखो क्या करना है। तो बस ये सब मैंने बोल तो दिया, लेकिन फिर बाद में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जब पैसे ख़त्म हो गए तो मैं बस चावल पे ज़िंदा थी। मेरे पास सिर्फ राइस था, लिटरली मैं वही चावल, वो जो बिहार में क्या कहते हैं आप कमेंट में बताना, वो जो चावल और क्या उसको बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, वो चावल और पानी और नमक डाल के जो हम लोग खाते हैं, तो बस वही खा के ज़िंदा थी। फिर मुझे लगा ना कि अब मुझे लगने लग गया कि, क्योंकि ओनर भी मेरे पर चिल्लाने लग गया था कि रूम रेंट कब दोगी, ठीक है कब दोगी रेंट। तो मैं तो डर गई कि भाई ये अब क्या हो रहा है यार, अब मैं कहाँ से मेरे पास सच में पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ। वो तो मैं बस ऐसे ही इधर उधर कैसे करके टाल रही थी। फिर वहाँ पे मुझे लगा कि ये तो हद हो रही है, मतलब फिर उसके बाद मैंने एक बात सोची, जो डर है ना, डर ये है कि आप ये सोचते हो कि आपके पास पैसे हमेशा रहेंगे, यही आपका अहंकार है। आपको लगता है कि लाइफ हमेशा स्टेबल रहेगी, नहीं रहेगी लाइफ हमेशा स्टेबल बाहरी तौर पे कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी लानी है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, आपको यहाँ पे
स्टेबिलिटी प्रदान करता है। यहाँ पे सर्टेन हो जाओ, बाहर अनसर्टेनिटी कितनी भी हो, तुम यहाँ पे सर्टेन हो जाओ बस। तो जब आप यहाँ पे स्टेबल होते हो तो बाहर की परिस्थितियाँ उतनी प्रभाव नहीं डालती जितना कि आप बाहर भी अनस्टेबल है, यहाँ भी अनस्टेबल है, उसकी वजह से आप हो रहे हो, ट्रिगर हो रहे हो। तो बस वही था। फिर मुझे लगा, मैंने एक पल के लिए सोचा, हालांकि मेरी फट रही थी और हर दिन फट रही थी, और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि यार जॉब कर लेते हैं, वरना मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे रोड पे रहना पड़ेगा, रोड पे रहूँगी और कुछ प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ, वैसे भी माहौल अच्छा नहीं है इस भारत का। तो फिर मुझे लगा कि फिर मैंने पर्सपेक्टिव वहाँ पे चेंज किया। ओके, ये सोचा कि यार ज्योति, अगर तुम तो वैसे भी 25 साल 30 साल से खाना खा ही तो रही थी ना, तो अगर मैं 1 महीने या 2 महीने से मुझे खाना नहीं मिल रहा, मैं सिर्फ चावल पे ज़िंदा हूँ, तो क्या हो गया? तो क्या बिगड़ गया? क्या मैं मर रही हूँ? नहीं मर रही हूँ, जिस तरह से हो जा रहा है ना। और रही बात रोड पे आने की, तो रोड पे भी जाके रह के देख लो, ये भी देख लो, इससे बुरा और क्या हो सकता है। तो उसको भी देख लो, पास से देख लो कि रोड पे रहने पे भी क्या लोग रहते ही है, गरीब लोग, भिखारी लोग रहते ही है। तो हम भी जाके देख लेते हैं, अगर ये जो लाइफ है जो मुझे लेके जा रही है जिस दिशा में, अगर ये दिन दिखाना चाहती है तो ठीक है, मैं देख लूँगी। बस ऐसा मान करके तब मेरे अंदर वो एक स्टेबिलिटी आई कि ठीक है, मैं सरेंडर करती हूँ। सरेंडर हो नहीं रहा था, मेरी फट रही थी, बट जब सरेंडर किया तो ऑटोमेटिक ही मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी चल के आई, जो कि एक टिपिकल जॉब जैसी नहीं थी। ठीक है, वहाँ भी मुझे 8 से 9 घंटे काम करने थे उस समय, लेकिन उसमें मैं आज़ाद थी, मैं अपने हिसाब से उन चीज़ों को कर सकती थी। मुझे कोई पर्टिकुलर ऑफिस नहीं जाना था और मुझे अपने घर पे ही करना था। एक प्रॉपरली ऐसे मान सकते हैं कि इट वाज मोर लाइक अ बिज़नेस। ओके, तो ऐसे करके था। तो वो अपॉर्चुनिटी जब आई ना, तो मेरे जान में जान आई। वो परमात्मा ने ही भेजी, मैंने नहीं ढूंढा था, मैं खुद उस अपॉर्चुनिटी तक चल के गई। तो जब आप सरेंडर करते हो ना, तो सरेंडर करने के बाद जो एक्शन आता है ना, वो डर से नहीं आता, वो आपके हृदय से आता है एक्शन। तो जब हृदय से आता है, वो आपका सही पाथ होता है, यानी कि आपने पीछे वाला जो पैटर्न है वो आपने ब्रेक कर दिया। तो यानी कि जो मेरा डर था कि मैं रोड पे आ जाऊंगी, वो जैसे तैसे करके मैनेज हो गया, वैसा नहीं हुआ, बल्कि भगवान ने मुझे वहीं से एकदम उड़ा दिया। मतलब उसके बाद तो जो मैं पहले अर्न करती थी उससे डबल ट्रिपल 10 गुना ज़्यादा मैं अर्न करने लग गई। परमात्मा ने मेरे ऊपर ऐसा कृपा किया। तो मैं सिर्फ नहीं हूँ, वो सभी लोग हैं जो इस परिस्थिति से गुज़र रहे हैं। ठीक है, तो उनको डरना नहीं है, सब कुछ आपके लिए ही हो रहा है, आपके लाइफ को करेक्ट किया जा रहा है कि आपको आपकी लाइफ का जो नींव है ना, वो आपके सोर्स पर पड़ना चाहिए, ना कि आपके अहंकार पे पड़ा होना चाहिए। अहंकार पे पड़ा रहेगा तो ऐसे ही डगमगाएगा, हमेशा डगमगाता रहेगा। तो इसी तरीके से है। तो ये जो सिचुएशन जब मेरी वो फ़ेज़ चली गई, तो ये जो भी ये फ़ेज़ होता है ना, ये टेम्परेरी होता है, ये फ़ेज़ टेम्परेरी है, इसलिए आपको डरना नहीं है। डर बल्कि बता रहा होता है कि तुमने खुद को स्मॉल समझ रखा है, तुमने खुद को छोटा समझ रखा हुआ है। इस डर के परे जाके देखो, आप उससे बहुत बड़े हो। तो ये जो प्रोसेस है आपके अंदर जहाँ जहाँ डर पड़ा हुआ है, उस सारे डर को रिलीज़ कराएगी। और रिलीज़ कराने के दौरान आपको पेन होगा, क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता होता है कि हमारे अंदर कौन कौन से डर छुपे हैं, किस तरीके का पैटर्न हमारे अंदर छुपा हुआ है। तो वो जो फेज़ था वो काफ़ी टफ़ था, बट वो आसान इसलिए हो गया क्योंकि अपना मैंने पर्सपेक्टिव चेंज किया। उस डर को इस पर्सपेक्टिव से देखा कि ठीक है, 25 साल से तो मुझे तीन टाइम का खाना मिल ही रहा था। अगर मुझे 1-2 महीने खाना मैं भूखी रहती हूँ, या फिर अगर मैं 1-2 महीने या 4 महीने मुझे सड़क पे रहना पड़े, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये लाइफ मुझे चाहती है कि मैं ऐसे परिस्थितियों से गुजरूँ, तो मैं गुजर जाऊँगी। मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? मैं डरूँ किससे डरूँ? मैं इंसानों से डरूं वो चलता है, बट ये लाइफ जब मुझे एक सही दिशा में लेके जा रही, तो इस लाइफ से क्यों डरूं? मुझे पूरा विश्वास है कि ये लाइफ मुझे सही जगह पे ही लेके जाएगी।
और हुआ भी। तो बिल्कुल वैसे ही आपको घबराना नहीं है, आपको एकदम आत्मसमर्पण करना है। जो भी परिस्थिति आपको दिखाएगी ये लाइफ, आपको घबराना नहीं है। वो सिर्फ एक छोटा सा फेज़ है, आपको एक पैटर्न से रिलीज़ करा रही है। अब बार बार आपका अंदर से होगा कि नहीं मैं वापस से कोई जॉब पकड़ लेता हूँ, कर ही लेता हूँ, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी मर्ज़ी है। बट आप पाओगे कि फिर से आप उसी पैटर्न में चले गए। वो आपको बताना चाह रही कि तुम इस डर से भी बहुत बड़े हो। तुम्हें अब अंदर से आपको ये पूछना है कि अब आप क्या करना चाहते हो, किस तरीके का काम करना चाहते हो। और वो आप खुद से पूछो बैठ करके, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा आपको। और सरेंडर हो जाओ, खुद से पूछो, खुद से बातें करो कि मुझे इस तरीके का काम चाहिए, इस तरीके का काम मुझे करना है, और फिर सरेंडर हो जाओ। ये लाइफ आपको एग्जैक्ट उसी जगह पे पहुंचाएगी जैसा आप चाहते हो, लेकिन वो अपने हिसाब से पहुंचाएगी, जो आपके शुद्ध चैतन्य से आपको जोड़ता हो। वो रास्ता आपको आपके स्वयं स्वच्छंद रूप तक पहुंचाता हो, उस तरीके से आपको लेके जाएगी। इसलिए डरना नहीं है। ये प्रोसेस आपको हर बार पुश करेगी, आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालेगी, और इस चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट इट। भागना क्यों? कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है आपको फिर पता चलेगा कि ये बाहर ये ऐसे ही परिवर्तन होता रहता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। बल्कि ये जो प्रोसेस आपको ये सिखाना चाहती है कि कैसे विषम से विषम, मतलब कितनी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, आपको यहाँ से शांति और स्टेबिलिटी कैसे फिर भी बना के रखते हैं, ये आपको सिखाती है। और जब आप ऐसे फेज़ से गुज़र जाओगे, ऐसे फेज़ से आप ऊपर उठोगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। आप बिल्कुल राइज लाइक अ फियोनिक्स, वो जो एक है ना, एक माइथोलॉजी में एक काल्पनिक बर्ड, एक पक्षी जिसको फियोनिक्स बोलते हैं। मतलब वो अपने राख से ही जन्म लेकर के वापस से उड़ती है। मतलब वो जब मर जाती है तो उसका वापस से जन्म उसी के राख से होता है, और वो वापस से नए पंख लेकर के उड़ती है। तो बिल्कुल आप राइज लाइक अ फियोनिक्स करोगे। तो ये लाइफ आपको जो एक छोटे से पिंजड़े में, यानी एक छोटे से जॉब में जो आप फंसे हो गए ना, उससे बड़ा कुछ देना चाहती है। लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं होता, आपको लगता है कि नहीं यही, क्योंकि वो चीज़ आपको जो दिख रहा है वही आपको सच लगता है। बट उससे बड़ा कुछ आने वाला है, वो दिख नहीं रहा होता है, इसलिए हम डर जाते हैं कि कुछ दिख नहीं रहा, कुछ किसको पकड़ूं मैं, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, सब तहस नहस बर्बाद हो रहा है। नहीं, वो तहस नहस बर्बाद नहीं हो रहा, आपको सही डायरेक्शन दी जा रही है। और सही डायरेक्शन के लिए ज़रूरी है कि जो पुराना है वो डिस्ट्रॉय होके हटे, और जो नया है वो आपको उस तक पहुंचाया जाए। तो एकदम रिलैक्स रहना है, फेथ में रहना है, ट्रस्ट में रहना है। परमात्मा आपको सही डायरेक्शन दे रहे हैं, माँ आदिशक्ति आपके साथ है, परमात्मा आपके साथ है, इस दुनिया का बाप आपके साथ है। फिर किस बात का डर यार। मैं तो यही सोच रही थी कि जब मेरे साथ इस दुनिया को रचने वाला परमात्मा, इस दुनिया को रचने वाली माँ आदिशक्ति, जब वो मेरे साथ है, मेरे माँ बाप इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर मैं क्यों डरूं। मेरे माँ बाप इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो मैं क्यों डरूं। फिर मेरे अंदर से डर उसी से मैं ख़त्म हो गया। फिर तो मैं किसी से नहीं डरती थी, लिटरली मैं बता रही हूँ। कोई भी आता मैं शुरू हो जाती। तो इसलिए आपको डरना नहीं है। आपके साथ बहुत ही पावरफुल ऊर्जा है जो आपको गाइड करेगी। इसलिए आपको एकदम रिलैक्स रहना है, फेथ में रहना है,
और खुद पे डाउट नहीं करना है। खुद पे डाउट करना मतलब आप परमात्मा पे डाउट कर रहे हो, तो डाउट नहीं करना है, ओके। उनके प्लान पे आपको डाउट नहीं करना है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियो पे। टिल देन बाय। और वीडियो को लाइक आप ज़रूर से करना, और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ओके। बाय।